बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। प्रवचन नंबर 27। महापुरुषों ने अपनी वाणियों में शोध कर बताया है दोहा। मोल चतुर्दश भुवन को एक श्वास है तोए, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न खोए। एक श्वास की कीमत 14 भुवनों के बराबर है। 14 भुवन अर्थात 3 लोक। किसी ने इसे 14 भुवन कहा है तो किसी ने त्रिलोकी की संपदा। स्वर्ग भूलोक तथा पाताल लोक में जितनी सुविधा सुख सुविधा तथा शारीरिक रस भोगों की प्रचुरता है, वह मनुष्य के एक श्वास से भी कम है। महापुरुष ही इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। फरमाते हैं कि यदि एक श्वास भी मालिक की याद में लग जाता है तो वह 14 भुवन क्या त्रिलोकी की कीमत से भी बढ़कर है, क्योंकि इंसान मालिक के एक रूप होकर मालिक का रूप हो जाता है, फिर सारी सृष्टि उसकी ना हो गई। कितना भारी दर्जा हासिल कर लेता है, किसकी बदौलत? जब मालिक की याद दिल में बस जाती है और उससे एक रूप हो जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर महापुरुष जीव को चिताते हैं कि गलफत की नींद में मत सो, अपने लक्ष्य को पहचान और इस मानुष जन्म का पूरा पूरा लाभ उठा ले। प्रवचन नंबर 28। नदियां समुद्र में दौड़ दौड़ कर आती हैं। अगर उस नदी के आगे बांध बांधा जाए तो वह कैसे जाएगी? आत्मा का रुझान भी परमात्मा की ओर है, परंतु इसके आगे मोह ममता का बांध बंधा हुआ है। जब यह बांध रास्ते से हटेगा तब इंसान अपने मालिक की तरफ रुख करेगा। जिन गुरमुखों को भाग्य से सत्संग मिल जाता है तो यह समझो कि उनके लिए अपने मनोरथ को हल करने का रास्ता खुल जाता है। यह जिंदगी, यह मानुष शरीर मिला ही इसलिए है, अन्य किसी काम के लिए नहीं मिला। सब सत्पुरुष वेद शास्त्र ग्रंथ पुकार पुकार कर कहते हैं कि अपना काम करो, अपना काम करो। तुझे जो मानुष देही प्राप्त हुई है किस लिए? मालिक से मिलने के लिए। हर एक इंसान अपने दिल में विचार करे कि वह जितने काम दुनिया में करता है, क्या ये काम उसके है भी या कोई और इसका भेद बताता है, और ना कोई इस बात का ज्ञान देता है। इस बात का विवेक केवल संत महापुरुषों की समीपता में आने से ही पता चलता है। जो जीव मोह माया की दलदल में फंसे हुए हैं, दुनिया के धंधों में फंसकर अपना असली काम भूल गए हैं, महापुरुषों का मिशन उन्हें चिताना एवं समझाना होता है। जो भाग्यशाली जीव होते हैं, केवल उनको ही सत्पुरुषों की संगति प्राप्त होती है। प्रवचन नंबर 29। जिस प्रकार कोई दुकानदारी या बिजनेस का काम करता हो और उसको सब तरह के साधन उपलब्ध हो और उसके ग्राहक भी बहुत हो, तो वह कहता है कि मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं। हर वक्त उसको यही लगन लगी रहती है कि मेरा ग्राहक कहीं खाली ना चला जाए। क्यों? उसके बदले में उसको धन मिलता है, उसकी कमाई होती है, इसलिए वह उसमें पूरा पूरा वक्त देता है। इसी तरह जो गुरमुख है, जो भक्ति के खरीदार हैं, वे अपने वक्त को भक्ति में व्यतीत करते हैं। वे श्वास श्वास में सच्चे नाम की कमाई करते हैं ताकि कोई श्वास व्यर्थ ना जाए। हर श्वास में भक्ति का धन मिले, मालिक के प्यार का सच्चा धन मिले, सच्चा सरमाया मिले, क्योंकि यही सरमाया, यही पूंजी इंसान के अपने साथ जाती है, यही संग साथ देती है। इसलिए गुरुमुख जन हर वक्त भक्ति और नाम में लीन रहते हैं। यही उनका अपना ध्येय होता है। इसी ध्येय को पाने के लिए वे हर वक्त प्रयत्नशील रहते हैं। यह ठीक है कि बाह्य तौर पर वे दुनिया के काम भी करते हैं, मगर अंतर्लीन तौर पर लगन नाम से लगी रहती है।
यह विषय है तो अनोखा ही, मगर जब इंसान को समझ आ जाती है तो फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। मुश्किल कब होती है? जब मन के पीछे लगकर अपने ख्याल से चलता है। जब सत्पुरुषों के आदेशानुसार वह कमाई करने लग जाएगा तो उसको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। उसके सब रास्ते आसान हो जाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते उसकी सुरती भजन ध्यान में लगी रहेगी और सुरती व मन विचलित नहीं होगा। यही वक्त है, यही वेला है। इस वक्त से ही इंसान ने भजन भक्ति करके अपने जीवन को सफल करना है। प्रवचन नंबर 30। जीव विश्व में नित्य शांति की कामना लेकर आया है, किंतु मन जीव को सदा भटकाता है। जितनी कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, मन उनके द्वार पर बैठकर जीव को भ्रम में डालता है। काल और माया से मिलकर मन आँख के द्वार अनेक रमणीय रूप देखने और कान से रस भरे राग सुनने, जीवा के द्वारा स्वादिष्ट व्यंजनों का रस लेने आदि में जीव को उलझाए रखता है। इसलिए ही जीव यथार्थ रस से अपरिचित है। जब इन अस्थाई रसों से व्यक्त होकर जीव सच्चे रस का पान करेगा, तब इसकी दृष्टि में सभी रस फीके, क्षणभंगुर और नीरस प्रतीत होंगे। जिज्ञासु का केवल यही कार्य है कि वह असली और अपनी वस्तु की पहचान करे। संत सद्गुरु से सच्चे शब्द को पाकर अब उसकी कमाई करे। भजनाभ्यास के जो नियम सत्पुरुषों ने जीव की भलाई के लिए बनाए हैं, उसका परिपालन करे, जिससे जीव मन की दास्ता से स्वतंत्र होकर सदा के लिए सुख स्वरूप बन जाए। अतः सदैव अपने मन पर दृष्टि रखते हुए और भजनाभ्यास की कमाई करके अपने आप को आनंद स्वरूप बनाकर अपने जीवन का कल्याण करना है। प्रवचन नंबर 31। यदि इंसान किसी बिल्डिंग की छत पर चढ़ना चाहे तो पहले उसको प्रत्येक सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। उस सब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यदि एक सीढ़ी भी शेष रह जाए तो फिर उसके लिए मंजिल तक पहुँचना आसान हो जाता है। इसी तरह गुरुमुख भक्ति की अंतिम मंजिल तक पहुँचने के लिए केवल एक सीढ़ी छोड़ बाकी सभी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। वह कैसे? मनुष्य जन्म मिला है, सत्पुरुषों की संगति मिली है, नाम की बख्शीश मिली और घर बैठे ही सत्संग मिला। सत्पुरुषों का मिला हुआ यह सत्संग का अवसर है। अब जो एक सीढ़ी बाकी है उसके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की जरूरत है। गुरुमुखों का यह धर्म हो जाता है कि आत्मकल्याण के लिए महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं, आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, उन्हें नित्य नियम से करते हुए अपनी जीवात्मा का कल्याण करे। ईश्वर परमात्मा से मिलने का यह जो सुअवसर मिला है, उससे पूर्ण लाभ प्राप्त करे। प्रवचन नंबर 32। यह प्राकृतिक नियम है कि जिस किसी मनुष्य को जिस वस्तु की सच्ची लगन और खोज होती है, वह वस्तु उसे मिलकर ही रहती है। मनुष्य की मांग उचित हो अथवा अनुचित, प्राकृति को इससे कोई प्रयोजन नहीं। प्रकृति तो प्रत्येक मनुष्य को दृढ़ विचार तथा इच्छा का आदर करती है। प्रश्न केवल तीव्र इच्छा और सच्ची मांग की है। मनुष्य जब सच्ची लगन से खोज में लग जाता है तो अपनी मनोवांछित वस्तु को पा ही लेता है। मनुष्य की हार्दिक इच्छा और लगन को देखते हुए, उसका आदर करते हुए प्रकृति उसे ऐसा वातावरण और सामग्री उपलब्ध कर देती है जिससे मनुष्य की हार्दिक अभिलाषा पूर्ण होने में सुगमता हो। प्राकृतिक विधान के उस अनुसार जो सौभाग्यशाली आत्माएं भक्ति परमार्थ की आकांक्षी होती हैं, उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करने का प्रबंध प्रकृति की ओर से इस रूप में होता है कि उन्हें पूर्ण संतों सत्पुरुषों की संगति एवं समीपता का उत्तम अवसर प्राप्त होता है, जिससे कि सत्संग के पवित्र वातावरण में उन्हें परमार्थ से लाभान्वित होने में सुगमता हो। जो इस आध्यात्मिक निधि के मूल्य एवं महत्व को भली भांति जानते और समझते हैं, उन्हें इससे
के अतिरिक्त अन्य सांसारिक पदार्थों की ना तो आकांक्षा रहती है और ना ही वे अन्य पदार्थों को कोई महत्व प्रदान करते हैं। वे सच्चे जिज्ञासु दिन रात भक्ति के साधनों को आचरण में लाते हुए सच्ची आध्यात्मिक निधि को एकत्र करने में ही दत्तचित रहते हैं। अन्य संसारिक बातों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। प्रवचन नंबर 33। मानुष जन्म कर्म क्षेत्र है। इंसान यहाँ आकर जैसा बीज बोएगा वैसा ही काटेगा। पहले भी इसने बीज बोए हुए थे जिससे 84 लाख योनियां काटी। यह तो ठीक है, मगर इसमें जो नया बीज बोएगा आगे जाकर वही काटना होगा। कहते हैं कर्म जैसा करे इंसान फल भी वैसा पाएगा। बोए आग बबूल तो आम कहाँ से खाएगा। जो जैसा बीज बोएगा वैसी ही फसल काटेगा। अगर आंख बबूल काटे बोकर कोई कहे कि आम का फल खा सकूं, ऐसा नहीं होगा। जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। अगर विषयों में चित देगा तो दुख ही दुख पाएगा। जब नाम जप कर प्रभु से मिल मुक्त रूप हो जाएगा। अगर इंसान मनुष्य तन को पाकर भी विषय विकारों में लगा रहा तो दुख ही दुख है। अगर मुक्ति हासिल करना चाहता है, सुखी होना चाहता है, तो नाम और भक्ति में चित लगाए। सच्ची खुशी इंसान को सत्पुरुषों की संगति में ही प्राप्त होती है। भक्ति ही जीव की वास्तविक पूंजी है। गुरुवाणी में भी वर्णन आया है, निज करी देखियो जग तुम्हें को कहू को नाही। नानक थिरु हरि भक्ति है तिहि राखो मन माही। महापुरुषों ने जीव के प्रति यह चेतावनी दी है कि आप दिल में विचार करके देख लो कि संसार में कोई अपना है, कोई साथ जानने वाला है। समय परिवर्तनशील है और जीव की अवस्था भी उस समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। जब बच्चा होता है वह बच्चों के साथ ही खेलना व उठना बैठना पसंद करता है। जब वह युवा होता है तो फिर वह बच्चों के साथ नहीं खेल सकता, ना ही चल फिर सकता है। यौवन के बाद बुढ़ापा आता है तो उस समय युवा वर्ग के साथ घुल मिलकर उठ बैठ नहीं सकता और ना ही वे इनके साथ रहना पसंद करते हैं। इसी तरह सब अवस्थाओं में से गुजरते हुए एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़कर चला जाता है। मगर इंसान का अपना काम कुछ नहीं बनता। कौन सी चीज है जो अपनी है, आप खुद ही विचार करके देख लो कि कौन सी चीज साथ जाएगी। सतपुरुष फरमाते हैं, नानक थिरु हरि भक्ति है तिन्ह राखो मन माही। एक भगवान की भक्ति कायम दायम है, हमेशा साथ रहने वाली है। यह कभी साथ नहीं छोड़ती, इसलिए इसे अपने दिल में सुदृढ़ करो, इसको ही अपनाओ, इसके साथ प्यार करो, यह तुम्हारा हमेशा साथ देगी। प्रवचन नंबर 35। एक आदमी के पास कोई नौकर हो तो उसकी चिंता भी वह स्वयं करता है। नौकर को तो सिर्फ मालिक की खिदमत से काम रहता है। जो वफादार नौकर 24 घंटे अपनी मालिक की खिदमत में हमेशा तैयार रहे तो एक दुनियादार मालिक भी उसके आराम और आवश्यक जरूरतों का ख्याल रखता है। फिर सृष्टि का मालिक जो सर्वकला समर्थ है, क्या अपने सेवक का ख्याल नहीं रखेगा? ऐसे सेवक को अपने लिए सोचने की तो जरूरत ही नहीं। जिसके दिल में ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है उसे किसी तरह की कमी नहीं रहती। वह मालिक के साथ एक रूप होकर उसकी जात में मिल जाता है। मानुष देह की पदवी बहुत ऊंची है। इसी जन्म में इंसान मालिक की जात से मिलकर उसी का रूप बन सकता है, मगर माया ने बीच में पर्दा डाल रखा है। जैसे पारस और लोहे के बीच में बारीक सा पर्दा भी आ जाए तो लोहा कंचन नहीं बन पाता, उसी तरह जीव और ब्रह्म के बीच माया का जीना सा पर्दा पड़ा हुआ है। इसी कारण जीव ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता। इसी नुक्ते को समझकर जीव अपने चित्त में
से माया के जीने पर्दे को दूर कर और मालिक के सच्चे नाम को पूर्ण तौर पर चित्त में बसा ले। दिल में पुख्ता यकीन कर ले कि दुनिया के सब पदार्थ मिथ्या और नाशवंत है। केवल मालिक का नाम ही सत और शाश्वत है। उसी से सच्ची लीव लगा ले। प्रवचन नंबर 36। जिस प्रकार किसी खुले मैदान में एक अकेला पेड़ हो और भीषण आंधी अथवा तूफान चल रहा हो, तो उस पेड़ की क्या दशा होगी, जो फलदार भी हो और उसकी शाखाएं फलों से लदी हो। भीषण आंधी के कारण उसके समस्त फल गिर जाएंगे और कई परिस्थितियों में तो आंधी तूफान के झटके सहन ना कर सकने से पेड़ के समूल उखड़ जाने का भय है। ऐसी स्थिति में यदि पेड़ के बच सकने का कोई साधन है तो केवल यह कि जिस ओर से आंधी अथवा तूफान के थपेड़े आ रहे हैं, उस ओर से पेड़ को किसी सुदृढ़ दीवार की ओट मिल जाए, अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य रोक आंधी पेड़ के मध्य उपस्थित हो, तो वह पेड़ तूफान से सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा आंधी में अत्यंत सुदृढ़ एवं शक्त पेड़ भी जड़ से उखड़ जाया करते हैं। इसी प्रकार संसार में भी काल और माया की भीषण आंधी दिन रात चल रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि विकार ही इस आंधी के बलशाली थपेड़े हैं। संसारी जीव पराये इन सशक्त थपेड़ों को सहन न कर सकने के कारण जीवन नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की दुखद और हीन अवस्था से मनुष्य तभी बच सकता है जब वह मालिक के सच्चे नाम का ओट सहारा ले ले। जैसे ऊपर पेड़ के प्रमाण से स्पष्ट किया गया है कि भीषण आंधी से तभी सुरक्षित रह सकता है जबकि उसे कोई सुदृढ़ ओट प्राप्त हो जाए, इसी प्रकार जीवात्मा भी काल और माया की आंधी से तभी सुरक्षित रह सकती है जब वह सत्पुरुषों की ओट लेकर उनके द्वारा प्रदत्त नाम की कमाई करे। अन्य किसी प्रकार भी सुरक्षित रहना असंभव है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।